Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Research Hour. This is me Aisha Ghaffar here with another exciting scholarship opportunity for you guys. So अभी आप लोगों के साथ मैंने पहले भी एक दो वीडियोस शेयर की हैं. उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि डार्ट के जो स्कॉलरशिप्स हैं ना फॉर 2025 वो ओपन हो चुके हैं इन जर्मनी. तो डार्ट की वेबसाइट पर बहुत सारी जो है ना वो फिज़िक्स वालों के लिए बेसिकली आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर द फिज़िक्स स्टूडेंट्स. तो अगर आप नेचुरल साइंसेस से, मैथमेटिक्स से, एस्ट्रोनॉमी से और फिज़िक्स से रिलेटेड हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है. तो मैं बता ही रही थी कि जर्मनी में बहुत सारे जो है ना वो यूनिवर्सिटीज़ ने स्कॉलरशिप्स के ऊपर आप कह लें कि एडमिशन्स ओपन किए हैं, ठीक है. और अगर आप इनके थ्रू अप्लाई करते हैं ना तो आपको जो स्कॉलरशिप है ना वो अगर यूनिवर्सिटी पे नहीं कर रही तो आपको डार्ट का स्कॉलरशिप जो है वो मिल जाएगा, जो कि अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट होती है अगर आप जर्मनी में कहीं पर भी स्टडी कंटिन्यू करना चाहें. तो आज मैं आप लोगों के साथ दो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में डिस्कस करूंगी जो कि जर्मनी में हैं और जिनके एडमिशन्स ओपन हैं. आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और आप लोग साथ साथ जो है वो फिर डार्ट के स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं उसके थ्रू. प्रोसीजर मैं आप लोग के साथ सारा शेयर करूंगी. उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अभी जाएं, वीडियो को पॉज करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्कॉलरशिप्स का जो मंथ है ना वो ओपन हो चुका है, ठीक है. अगस्त सितंबर से जो है वो पूरी दुनिया में स्कॉलरशिप्स जो है ना वो ऑलमोस्ट ओपन हो जाते हैं. तो आप लोगों के साथ जैसे जैसे स्कॉलरशिप्स किसी भी कंट्री में कहीं पर भी अनाउंस होते जाएंगे तो मैं इस चैनल पर शेयर करती रहूँगी. सो अगर चैनल सब्सक्राइब किया होगा ना तो बहुत हद तक उम्मीद है कि आप लोग जो है ये अपॉर्चुनिटीज़ मिस नहीं करेंगे. अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो जी मैंने ये डार्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना वो ओपन की हुई है, ठीक है. डार्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करने के बाद मैंने यहाँ से दो ऐसे प्रोग्राम्स निकाले हैं जिनकी रिक्वायरमेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, जहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं. फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स हैं ये, ठीक है. पहली बात तो ये कि ये है यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोंजी. इसमें कह लें कि आप फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी PhD इन एस्ट्रोफिजिक्स कह लें, वहाँ पर स्कॉलरशिप्स और अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हुई हैं. सो कोर्स डिटेल सारी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ. इंटायर प्रोग्राम जो है वो इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा, कोई भी सब्जेक्ट जर्मन में नहीं पढ़ाया जाएगा. सबसे अच्छी बात, फुल टाइम अगर आप एडमिशन लेते हैं तो आपको फुल टाइम स्टूडेंट वहाँ पर एज ए फुल टाइम स्टूडेंट एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है. प्रोग्राम की ड्यूरेशन कितनी है? टोटल 6 सेमेस्टर्स हैं, ठीक है. ये है कि इसकी अच्छी बात ये है कि इसकी कोई डेडलाइंस नहीं है इस एप्लीकेशन की. लाइक थ्रू आउट द ईयर ये एप्लीकेशंस जो है ना वो ओपन रहती हैं. आप कभी भी पूरे साल में अप्लाई कर सकते हैं और अगर इनको सूटेबल लगता हुआ तो ये आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेंगे. अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डार्ट के स्कॉलरशिप्स ओपन है. तो अगर आप अब अप्लाई करेंगे तो माइट बी पॉसिबल कि डार्ट के थ्रू आपको स्कॉलरशिप मिल जाए, ठीक है. और अगर डार्ट की स्कॉलरशिप मिल जाती है और डार्ट के थ्रू आपका जो एडमिशन है वो इस यूनिवर्सिटी में हो जाता है तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, क्योंकि फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स होते हैं. आपको मसला नहीं होगा, आपको वहाँ जाके काम नहीं करना पड़ेगा. स्टडी के अलावा आपका सारा फोकस पे स्टडी पर होगा. अच्छा जी, अच्छा अगर मैं बात करूं कि कंबाइंड है मास्टर्स और PhD प्रोग्राम तो नो, सिर्फ PhD प्रोग्राम के लिए है. ट्यूशन फ़ी पर सेमेस्टर इन यूरोस नन लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है. उसके बाद जो अगर मैं अच्छा ये तो कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशंस थी जो हमने कर ली. अब कोर्स डिटेल की तरफ आते हैं. कोर्स ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ऑल ग्रेजुएट स्टडीज़ फॉर मास्टर्स एंड PhD एट आवर डिपार्टमेंट आर कोऑर्डिनेटेड बाय द बॉन कोलिंगिंग ग्रेजुएट स्कूल ऑफ फिजिक्स. इन्होंने यही बताया हुआ है कि इन द फील्ड ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स या एस्ट्रोनॉमी जो है ना वो रिसर्च वर्क टाइप इनकी डिग्री होगी, ठीक है. उसके बाद जो है ना कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स इनकी नहीं है, ठीक है. अब हम आ जाते हैं कॉस्ट और फंडिंग की तरफ. सबसे मज़े की बात यह है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इन्होंने बताई भी है, ठीक है. पहले तो ये देखते हैं कि सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन क्या है कि स्टूडेंट्स मस्ट पे अ सोशल फी ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 330 euros पर सेमेस्टर, ठीक है, विच इज़ यूज टू सपोर्ट स्टूडेंट एक्टिविटीज़ एंड प्रोवाइड फ्री पब्लिक ट्रांसपोर्ट. मतलब आप लोगों को ना
€330 इनको सबमिट करवाने ही होंगे. इट इज़ मैंडेटरी थिंग. ठीक है. कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या है? अप्रॉक्सीमेटली €950 पर मंथ के हिसाब से आप कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ पर लगा सकते हैं कि रहने का खर्चा आपका इतना आएगा. फंडिंग अपॉर्चुनिटी विद इन द यूनिवर्सिटीज़ भी आपको मिल सकती हैं, जो कि बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि फंडिंग अपॉर्चुनिटी विद इन द यूनिवर्सिटी कैसे मिलेंगी. तो PhD स्टूडेंट्स आर जनरली पेड फ्रॉम द फंड्स ऑफ देयर रिसर्च ग्रुप. लाइक जिस जो भी रिसर्च ग्रुप आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, वहाँ के जो सुपरवाइजर्स होंगे आपके, वो आपको फंडिंग करेंगे. और मोस्ट प्रोबेबल होता है कि वो करते हैं फंडिंग, क्योंकि उनके पास जो है ना वो इस तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं. और सबसे मज़े की बात मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ यहाँ पे कि अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है. वहाँ पर अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, अपनी रिसर्च से रिलेटेड टीचर्स को ढूंढना है, सुपरवाइजर्स को ढूंढना है, उनसे कांटेक्ट करना है और उनसे पूछ लेना है whether they are whether they have any ongoing research project or whether they have a funding opportunities, जो कि आप लोगों मतलब आप अप्लाई करें तो आपके पास हो. क्योंकि अगर उनके पास फंडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती तो वो ऑलरेडी बता देते हैं और फिर आप सोच समझ कर अप्लाई कर सकते हैं डॉट के स्कॉलरशिप्स के थ्रू. और अगर उनके पास फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो भी वो आपको बता देंगे और आप उनसे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा. ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है. ठीक है. आगे हम रिक्वायरमेंट्स की तरफ आ जाते हैं. जो एडमिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्या है? वो ये है कि अच्छा, उन्होंने कहा कि एकेडमिक एडमिशन रिक्वायरमेंट्स इंक्लूड अ जर्मन डिप्लोम और मास्टर ऑफ साइंस इन फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी विद थीसिस. ठीक है, आपके पास मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में या एस्ट्रोनॉमी में, डिपेंडिंग ऑन द एकेडमिक क्वालिफिकेशन. क्वालिफाइंग पीरियड ऑफ अप टू 1 ईयर में बी रिक्वायर्ड. ओके. उसके बाद लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स आपके पास कोई नहीं है. सबसे अच्छी बात कि कोई आइल्स की ज़रूरत नहीं है आपको, कोई GRE की ज़रूरत नहीं है. आप विदाउट आइल्स विदाउट GRE अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवा सकते हैं. एप्लीकेशन डेडलाइन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कोई डेडलाइंस नहीं है भाई. बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डेडलाइंस होती हैं या तो डेडलाइन गुजर चुकी होती है या बहुत लंबी होती है. तो इस सीन में ना कोई ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है. अब इन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए ना डायरेक्ट ही लिंक दिया हुआ है. तो इसके ऊपर मैं अगर अप्लाई करूँ, लिंक के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँ तो यहाँ पे अप्लाइंग के ऊपर आ जाता है. यहाँ से आप सारी की सारी जो है इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं. ठीक है. इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करें इस वेबसाइट पर, इनकी ऑफिशियल पेज पर, और फिर अप्लाई करना शुरू कर दें. तो ये था जी आज का एक आज की छोटी सी वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी. अच्छा, सबसे मज़े की बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि आप लोगों ने ना पहले इनके मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि अगर आप अप्लाई कर रहे हैं ना तो आपने क्या करना है कि पहले इस यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना है. ठीक है. अप्लाई करने के बाद आपको अगर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है तो ये लोग आपको फिर डार्ट के स्कॉलरशिप्स के लिए भी खुद ब खुद रिकमेंड करेंगे और फिर आपने डार्ट स्कॉलरशिप्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाना है, लॉगिन करना है और वहाँ पर फॉर्म्स वगैरह फिल करने हैं. ठीक है. तो ये था जी आज की वीडियो. और आई होप अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो आप ज़रूर यहाँ पर अप्लाई करेंगे. एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है. डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी. और इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम मिलती हैं. कुछ भी आपको मिल रहा है ना, कहीं पर भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, यू मस्ट अप्लाई देयर. अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो इट्स वेल एंड गुड, और अगर नहीं होता तो देयर आर अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू गाइस. सो डोंट मिस एनी अपॉर्चुनिटी. ओके. सो ये थी आज की वीडियो. so best of luck for your future, best of luck for your application. कोई भी आप लोगों को क्वेरी हो, आपकी कोई भी इशू हो तो आप मुझे जो है वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं. और आप लोगों को इस वेबसाइट का लिंक भी कमेंट्स में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा. मैं कमेंट में पिन भी कर दूंगी. सो आप लोग वहाँ जाकर ज़रूर अप्लाई करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन अल्लाह हाफिज़.